बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बारिश रुकने के कई घंटों बाद भी शहर के मुतादिद इलाकों से पानी का निकास ना हो सका। बाज़ शाहराहों पर भी घुटनों घुटनों पानी मौजूद है। हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर इस वक्त केनाल बैंक स्कीम की मियां रशीद रोड पर मौजूद है। इस बारे में मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी सुहेल, बताइएगा बारिश के बाद पानी की क्या सूरत हाल है? देखें, बारिशों का सिलसिला तो कुछ यूं है कि परसों जो लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था और परसों तो हल्की बारिश और बूंदाबांदी के दरमियान मुकाबला रहा और गुज़श्ता रोज़ ये मुकाबला हल्की बारिश और तेज़ मूसलाधार बारिश के दरमियान तब्दील हो गया और आज भी कमोबेश इसी तरह का सिलसिला पूरे पंजाब में देखने में आया और लाहौर में भी तमाम दिन वक्फे वक्फे से अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई और इस वक्त भी लाहौर के आसमान पर जो बादल हैं वो पूरी तरह से छाए हुए हैं और उनका मूड और मिजाज ये बता रहा है, उसके साथ अच्छी रफ्तार से चलने वाली हवा ये बता रही है कि अभी इनके मजीद बरसने का मूड है और महकमा मौसमियात की भी यही प्रेडिक्शन है। लेकिन ये हुआ कि बारिश बरसती रही और हस्बे रवायत और हस्बे मामूल लाहौर के मुतअद्दिद नशीबी इलाके और शाहराहें ज़ेर आब आ गई। जिस तरह इस वक्त हम एक स्कीम केनाल बैंक हाउसिंग स्कीम में खड़े हैं जिसकी मियां रशीद रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये वो बदकिस्मत सड़क है कि जिस पर बारिश का पानी कई घंटों के बाद भी उसका निकास अमल में नहीं आ पाता और अभी भी बारिश रुके हुए कई घंटे हो चुके हैं। दरमियान में अगर हल्की सी बूंदाबांदी हुई लेकिन वो बारिश को तो हम उसको बारिश करार नहीं दे सकते, लेकिन अभी तक भी देख लीजिए कि इस पर कितना ज़्यादा पानी खड़ा है और मुतअद्दिद मरतबा यहाँ के मकीनों का कहना है कि हुकाम को बताया भी जाता है लेकिन इस तरफ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और इसी तरह ताजपुरा स्कीम है, फिर हरबंसपुरा के कुछ इलाके हैं और मुतअद्दिद शहर के दीगर इलाके जो वहाँ पर भी अभी तक जो निकासी आब का अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किल का सामना है। इसके साथ साथ हस्बे रवायत लेस्को के बहुत से फीडर भी ट्रिप कर गए, इस इलाके का फीडर भी ट्रिप किया है और अभी तक यहाँ की लाइट भी ऑफ है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों का यही हाल है। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत में मानसून का नवा स्पेल 3 सितंबर तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। शहर में औसतन 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा चौक नाखुदा में 42 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बायस हब्स और गर्मी का खात्मा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, मौसम की क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी, सूबाई दारुल हुकूमत में बारिशों को नवा स्पेल अपनी बिल्कुल पूरी जोबन पर है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात के दौरान कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर में औसतन बारिश 24.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश चौक नाख्ता में 42 मीटर तक बरसी। लाहौर में जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। इसके अलावा इन बारिशों के बाद जो हबस का जोर और गर्मी का जोर बिल्कुल टूट चुका है और जो इस वक्त बताता चलूँ कि नशेबी इलाके जो हैं वो वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। इसके अलावा लाहौर के जो 50 से ज़्यादा हैं वो जो लेस्को के फीडर है वो भी ट्रिप कर गए हैं और इन इलाकों में कई घंटों से अभी तक बिजली बंद है और वहाँ अंधेरा छाया हुआ है। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब 86%, हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा और हद निगाह 19 किलोमीटर तक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया। बारिश के बायस लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। फीडर्स ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। लेस्को का अमला फीडर्स की बहाली में मसरूफ़ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया। बारिश के बायस लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। फीडर्स ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद है। लेस्को का अमला फीडर्स की बहाली में मसरूफ़ अमल है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। बारिश के बायस लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। और अब सैलाब के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मसरूफ़ अमल। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शदीद बारिश में सरहदी इलाके तलवार पोस्ट और कसूर के रिलीफ कैंप पहुँच गई। वज़ीर-ए-आला ने सैलाब मुतासरीन को दिलासा दिया और दूसरी तरफ मवेशियों के लिए चारे और वंडा की फराहमी भी जारी है।
वज़ीर आला मरीम नवाज शदीद बारिश में सरहदी इलाके तलवार पोस्ट पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब ने कसूर के इलाके शेखपुरा 9 में कायम रिलीफ कैंप का मुआयना किया। मरीम नवाज ने रेस्क्यू बोट से आने वाली तमाम खातून की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने तमाम मुतासरीन को दिलासा दिया और मासूम बच्चे को गोद में उठा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की मौजूदगी में मवेशियों से भरे 2 बेड़े भी पहुँच गए। मुतासरा नवाही गाँव से 55 मवेशियों और फार्मर के खानदान को बेड़े पर मुंतकिल किया गया। मरियम नवाज शरीफ बात कर रही हूँ। आप सबको मैंने शाबाश देनी है। 1122 वेरी गुड, वेरी वेल डन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों से 5.5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मवेशियों के लिए चारे की फराहमी जारी। साहिवाल, शेखपुरा, गुजरात, झंग, बहावलनगर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में चारा फराहम किया गया। महकमा ज़राअत का अमला रिलीफ कैंपों में मवेशियों के लिए चारा और तूड़ी फराहम कर रहा है। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट सैलाबज़दा इलाकों में एडवाइजरी सर्विस भी मुहैया कर रहा है। सैलाबज़दा इलाकों में बड़ी कश्तियों पर मुतासरा खानदानों के कीमती सामान, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रिक्शो वगैरह को भी महफूज जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि किसी भी बासर शख्सियत को ज़मीन को बचाने के लिए सैलाब का रुख आबादी की तरफ नहीं मोड़ा गया। पंजाब में हर किस्म की लकड़ी की कटाई पर पाबंदी लगा रहे हैं, जिसकी जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी करेंगे। पंजाब में तारीख की बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सुपर फ्लड की सूरत हाल है। सैलाब से 20 लाख अफराद मुतासिर हुए। 1,15,000 अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। तारीख में पहली बार मरियम नवाज की हुकूमत ने ड्रोन और थर्मल कैमरों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया। भारत के स्पिल वेज खोलने से पाकिस्तान में सैलाब आया, जिसकी रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। रावी, सतलज और चनाब, इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है। मुतासरा आबादी जो है, जिसको एवैक्यूएट किया हो, जिसको रेस्क्यू किया हो, जो मुंतकिल हुई हो, वो 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासिर है, जिसमें तकरीबन 1,15,000 जो लोग हैं उनको बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू किया गया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि सैलाब से घरों और फसलों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, जिसका अजाला किया जाएगा। हुकूमत अलर्ट है, इदारे फील्ड में हैं, अवाम का साथ दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, जिसकी चशमदीद गवाह हूँ। जो फसलों की तबाही है, जो लोगों के घरों की तबाही है, उसका तखमीना अभी वज़ीर आला पंजाब ने कहा है वो इस फ्लड के सिलसिले के फौरी ख़त्म होने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो इसका तखमीना लगाएंगी। वफाक ने जिस किस्म की इकनॉमिक जंग लड़ी है, जो माशी जंग लड़ के वापस मुल्क को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह ना सिर्फ इस मुल्क को PDM की गवर्नमेंट में डिफ़ॉल्ट से बचाया, मैं उसकी खुद विटनेस हूँ। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि किसी भी बासर शख्सियत की जमीन बचाने के लिए सैलाब का रुख आबादी की तरफ नहीं मोड़ा गया। हर किस्म की लकड़ी की कटाई पर पाबंदी लगा रहे हैं, जिसकी जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी करेंगे। 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। जिन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर्स को स्कूलों में छुट्टी का इख्तियार दे दिया है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।